नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कादरी पर टकराव। कैसा सियासी दांव। कादरी साहब एक पार्षद रहे इंदौर के कांग्रेस के, और इन पर लव जिहाद और तमाम तरह की चीज़ें और उनको आगे बढ़ाने के गंभीर आरोप हैं। इतने गंभीर आरोपों के बाद भी अब कांग्रेस उनके साथ खड़ी नज़र आ रही है। या तो कांग्रेस ये मानती है कि कादरी साहब पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप बेबुनियाद हैं, निराधार हैं, तो आप उसको प्रूव करिए कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा या राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है। और जब इतनी सारी एक्शन हुआ और खुद कादरी फरार रहे लंबे समय, ये भी सवाल है कि फरार क्यों रहे। अगर वो ठीक थे, ठीक रास्ते पर थे, तो उन्हें पुलिस के सामने सरेंडर करके अपनी निर्दोष होने का प्रमाण प्रस्तुत करने की कोशिश करनी थी। और अब ये भी एक बड़ा सवाल है कि पार्टी अब इसको बड़ा ईगो बना लेती है। कोई भी राजनीतिक दल हो, यहाँ बात कांग्रेस की नहीं है, अगर पार्टी के किसी पदाधिकारी पर या खासतौर से अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो ठीक ठाक पद पर हो, पार्षद भी एक ठीक ठाक पद है, उस पर हो, या प्रदेश पदाधिकारी हो, या विधायक हो, या सांसद हो, या मंत्री हो, तो पार्टी उसके साथ अब बैकअप करके खड़ी हो जाती है। और उसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि अगर हमने मान लिया कि ये गड़बड़ था, तब तो हमारे चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल खड़ा हो जाएगा। और यही वजह है कि एक समय जो राजनीति 60 के दशक में नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देने की थी, अब वो उसके सामने सीना तान कर खड़ी रहती है कि हम गलत नहीं है साहब, बिल्कुल भी नहीं। ये तो राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है, या पॉलिटिकल तरीके से इसमें फंसाने की कोशिश है। सच्चाई हम भी नहीं जानते कादरी साहब की क्या स्थिति है, वो क्या निर्दोष हैं तो लड़ें, प्रूव करें, लड़ाई उन्हीं की है। तो या फिर कानून की एजेंसियां ये प्रमाणित करें कि बिल्कुल दोषी है और अदालत भी माने उसको एविडेंस के आधार पर। कई बड़े सवाल हैं, लेकिन पहले देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे डिबेट की तरफ। इंदौर नगर निगम ने वार्ड 58 के कांग्रेस पार्षद फैसला लिया। फैसला आते ही शहर की सियासत में भूचाल आ गया। कांग्रेस ने इस फैसले को सीधे तौर पर बीजेपी की राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। पार्टी का कहना है कि निगम प्रशासन बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। इस पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कांग्रेस पर पलटवार किया। महापौर ने कहा कि जब निगम ने पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी दी थी, तब कांग्रेस ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। अब जब फैसला हो गया है, तो पार्टी इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को तो पहले कोर्ट जाने के पहले जनता को, समाज को और मीडिया को ये बताना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के पार्षद बनने के बाद और पार्षद बनने के बाद जिस तरह का कृत्य उन्होंने किया है, उस पर पार्टी ने क्या कार्रवाई की है। वहीं कांग्रेस ने इसे एक सुनियोजित साजिश बताया। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष और निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने आरोप लगाया कि महापौर खुद ही मामले को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। अभी अनवर भाई पे किसी प्रकार की जो भी मुकदमा दर्ज हुआ है, ना उनको कोई सजा हुई है, ना कोई साबित हुआ है। बगैर साबित हुए इस तरह से पूरे घटनाक्रम को अंजाम देना की पूरा तानाशाही डिक्टेटरशिप चल रही है। हमको न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। हम कोर्ट जाएंगे और वापस हमारे पार्षद की पार्षदी वापस लेके आएंगे। ये पहली बार नहीं है जब किसी पार्षद या नेता पर कार्रवाई के बाद सियासत ने नया मोड़ लिया हो। सवाल ये है कि जब भी कार्रवाई होती है, वो पारदर्शिता और अनुशासन की बजाय राजनीतिक ठप्पे में क्यों घिर जाती है। राजनीतिक दलों ने अपने नेताओं के खिलाफ निष्पक्ष जांच का सिस्टम क्यों नहीं बनाया, या फिर जीरो टॉलरेंस जैसे शब्द सिर्फ भाषणों तक सीमित हैं। फिलहाल अनवर कादरी कांग्रेस का चेहरा है, लेकिन सवाल कई है। क्या ये कार्रवाई कानून का पालन है या सियासत का खेल? हर बार सियासी गलियारे में साफ छवि सिर्फ नारा बनकर क्यों रह जाती है? चलिए, तो ये पूरा मसला है और हमारे सवाल देख लीजिए। क्या हर बार कार्रवाई को धर्म और राजनीति से जोड़ना सही है? कादरी मामले में कांग्रेस का हाईकोर्ट जाना कानूनी लड़ाई है या सियासी ड्रामा या खुद को बचाने की कोशिश, पार्टी की छवि? सियासी दल अपने नेताओं के खिलाफ इंटरनल जांच का सिस्टम क्यों नहीं बनाते? कैसे बनाएंगे साहब, कैसे बनाएंगे?
कोई गलत मानेगा तब तो बनाएगा ना जांच का सिस्टम कि गलती हो रही है। जब वो ये मान ही नहीं रहा है कि जांच की कोई ज़रूरत है और मान लिया हमने तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बीजेपी में भी कहानी यही है, कई बड़े बड़े आरोप लग जाते हैं, कई कांग्रेस की तरफ से। अभी आप सुनेंगे इस डिबेट में कि इन भाई साहब से पूछिए क्या इनके आधार पर इनसे इस्तीफा नहीं मांगा गया, क्या इनको पार्टी से निकालने की तरफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई, क्यों इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। ये सब सुनेंगे आप अभी थोड़ी देर में। तो कहानी सारे राजनीतिक दलों की एक ही तरफ जाती है। क्यों, आप भी जानते हैं। मिलिए उन मेहमानों से। मेरे साथ हैं अजय सिंह यादव जी, युवा नेता, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है। मनोज सैनी है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, बहुत स्वागत है उनका। साथ ही पीयूष पारे इंदौर से, हमारे ब्यूरो चीफ इंदौर डिवीज़न के, वो हमारे साथ रहेंगे। और संतोष गौतम जी हैं जो अपने आरोपों की तोप के साथ पूरी तरह तैयार हैं और अभी थोड़ी देर में धमाके आप सुनेंगे, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। पीयूष, चिंटू चौक से जिस तरह कह रहे हैं तो वो तो मान रहे हैं, और वो मान रहे हैं तो पूरी कांग्रेस मान रही है कि कादरी जी जो हैं वो निर्दोष हैं और उनको राजनीतिक प्रतिशोध के तहत फंसाया गया है। अब ये पूरी हमारी पुलिस एजेंसीज की जांच प्रणाली पर भी सवाल खड़ा करती है कांग्रेस का ये बात। किस तरह से आप देखते हैं और इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? क्या वही छवि बचाने की पुरानी कवायद की अगर कांग्रेस मान लेगी कि कादरी गलत लाइन पर थे, लव जिहाद और इस तरह की चीज़ों में वो गंभीर रूप से इन्वॉल्व थे, तो कांग्रेस की छवि का क्या होगा? जी शरद जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस को टेंशन भी दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से अनवर कादरी का केस इंदौर की सियासत में लगातार गरमाया हुआ है और बीजेपी ने जिस ताकत से इस पूरे मुद्दे को उठाया, चाहे सदन की बात हो यानी कि नगर निगम के उस परिषद सम्मेलन की बात हो जहां पर इस ताकत से इस पूरे मुद्दे को उठाया गया, लगातार बैकफुट पर कांग्रेस नजर आई। और अनवर कादरी का मुद्दा लगातार लंबे समय से कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस को टेंशन दे रहा है। 95 से लेकर 2025 तक 1.5 दर्जन केस कहीं न कहीं यहाँ पर अनवर कादरी पर दर्ज है शरद जी, जो नामजद है न सिर्फ इंदौर के अलग अलग थानों में बल्कि उज्जैन के थानों में भी। तो ये तो एक बड़ा सवाल कांग्रेस पर भी उठता है कि इस तरीके के व्यक्ति को टिकट क्यों दिया गया। और अब जब लव जिहाद जैसी फंडिंग के आरोप उन पर लगे हैं तो कांग्रेस क्यों बचाव कर रही है, ये जनता भी जानना चाहती है सीधे तौर पर इंदौर की, कि आखिर कांग्रेस क्यों बचाव में उतरी है। बहरहाल कांग्रेस कानूनी लड़ाई लड़ने की बात जरूर कह रही है शरद जी, लेकिन जिस तरीके से ये केस इंदौर की सियासत में गरमा रहा है उसके बाद में कहा जा सकता है कि बीजेपी ने तो सीधे तौर पर इस पूरे मामले में ये कहा जा सकता है कि अपना अपर एंड रखा है, लेकिन कांग्रेस बैकफुट पर है। लेकिन यही सबसे बड़ी वजह है कि शायद अगर वो मान लेती है कि अनवर कादरी कहीं न कहीं यहाँ पर गलती में है या उनकी गलती है, खामी है, तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस कहीं न कहीं उस टेंशन से बचना चाहती है, उन सवालों से सीधे तौर पर बचना चाहती है। बिल्कुल ठीक बात है। और आपके पीछे से घंटे, घड़ियाल और शंख की ध्वनि भी सुनाई दे रही है और दोनों पार्टियों के बीच में शंखनाद संघर्ष का हमेशा चलता भी रहता है। बहरहाल मनोज, आप कैसे देखते हैं ये विषय कितना गंभीर, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के पास बहुत सारी बातें हैं। अभी गौतम जी उठाएंगे विजय शाह जी का मसला कि क्या हुआ साहब, इतनी बड़ी बात थी, तो आप क्या बात कहते हैं। ये भी 2 मसले उठाएंगे अजय जी, फिर वो 2 मसले उठाएंगे, आपके यहाँ ये चीज़ थी, फला नेता के ऊपर ये आरोप था, दुष्कृत्य का आरोप था। इस बहस में जाने के बजाय क्या आपको लगता है कि अब ये मान लिया जाए कि जो, माफ़ कीजिएगा, शरद जोशी या हरिशंकर परसाई जी, शरद जोशी का ही था, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। जी देखिए शरद जी, वोट की राजनीति है, वोट की सियासत है। अनवर कादरी को भी मैं जानता हूँ और जिनका आप नाम ले रहे थे उनको भी जानता हूँ, चूँकि इंदौर में रहे हैं तो देखा है। अनवर कादरी जिस जगह से आते, जिस स्थान पर वो रहते हैं, वो एक बड़ा वोट बैंक है। और वो पूरा वोट बैंक मैं इसलिए कह सकता हूँ कांग्रेस का है क्योंकि वो वर्ग अमूमन भारतीय जनता पार्टी को तो सपोर्ट करता नहीं है। लेकिन अनवर कादरी का जो इतिहास, यदि हम बाकी चीज़ें देखें जिसकी तरफ पर पीयूष भी प्रकाश डाल रहे थे, तो फिर मुझे लगता है कि राजनीति में ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। पर वो दोनों दलों में है, भारतीय जनता पार्टी में भी। वो एक दौर 60 के दशक की जब आप बात करें तो उसके बाद भी हमने कई बार देखा कि रेल की एक दुर्घटना होती थी और केंद्रीय मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता था, कोई आरोप लगते थे, उसके बाद मंत्री होते हुए इस्तीफा देना पड़ता था। उमा भारती का मसला हम सबके सामने, उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो ये दोनों दलों में होता रहा, लेकिन बड़ी तेज़ी से चीज़ें बदली है और मुझे लगता है इसके लिए ज़रूरत है, क्योंकि अब वक्त वो भी नहीं है। जैन जी जैसा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लोग हैं और वो देखना चाहते हैं कि सियासत में कितनी पारदर्शिता है, आप किन लोगों को टिकट दे रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं
पर जहां वोट का एक बड़ा वोट बैंक होता है तो वहां मुझे लगता है फिर कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों को सोचना पड़ता है, इससे बाहर आना पड़ेगा और एक रणनीति या जिसे कहे एक लाइन बड़ी क्लियर करना पड़ेगा। अब आप बताइए 25-25, 33 मुकदमे दर्ज है, उसके बाद यदि आप नहीं सोच पा रहे, ठीक है, न्यायालय में जो होगा वो न्यायालय से देखा जाएगा, पर एक लाइन तो तैयार करना ही। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि क्या अब भारत की राजनीति भी उन हिंदी फिल्मों की तरह है, पुष्पा 1, पुष्पा 2 की तरह, कि जहाँ खलनायक जब मारता है तो हमें या दर्शकों को लगता मारा, अरे बहुत गलत किया, लेकिन वही नायक जब हाथ में तलवार और फरसा और न जाने क्या क्या लेकर जब मार काट मचाता है और खलनायक की तुलना में ज़्यादा मारता है तो हम खुश होते हैं, ताली बजाते हैं और कहते हैं बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो क्या पार्टियां, क्या जनता भी ये मान रही कि हमें क्या लेना देना, कादरी क्या करते हैं, या बीजेपी में कोई है तो क्या करना, हमारे क्षेत्र में लाइट है, बिजली है, सड़क है, बढ़िया है, जाति का समीकरण भी फिट है, फिर क्या पंगा है भैया, आप करते रहो डिबेट बैठ के, नैतिकता क्या कहती है, सच्चरित्रता क्या कहती है। अजय जी। देखिए शरद जी, ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है और यहाँ कांग्रेस पार्टी का जो पक्ष है वो समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकता है। मैं इस बात को ये भी नहीं मान सकता कि कांग्रेस इसलिए अपने नेता का बचाव कर रही है कि कहीं उनके नेता गलत सिद्ध ना हो जाएं। इसका दूसरा आयाम ये भी है कि कांग्रेस पार्टी एक वर्ग विशेष जो उनका वोट बैंक है उसमें संदेश देना चाहती है कि हम अपराधी होते हुए भी उस अपराधी के पीछे खड़े हो गए हैं, जबकि वो व्यक्ति अपराधी है। और लव जिहाद जैसे मामलों में फंडिंग करने का आरोपी जो हमारे समाज में बहन बेटियों के जीवन बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है, तो ऐसे अपराध करने वाले अपराधी के पीछे खड़े होना ये कांग्रेस की राजनीति निंदनीय है। इस तरह की राजनीति समाज में स्वीकार नहीं हो सकती है। और रही बात सदस्यता रद्द होना, तो हमने तो संसद में देखा है, लाभ का पद हो या फिर संसद में अवैध तरीके से सवाल उठाने के मामले हो, तमाम मामलों में संसद तक की सदस्यता रद्द हो जाती है। तो ऐसा जघन्य अपराधी जिसके ऊपर 25-25 मामले पहले से हों, लव जिहाद के मामलों में महीनों फरार रहा और जिसने पूरी तरह से प्रमाणित दिखाई देता है आरोप, ऐसे व्यक्ति के लिए अगर कांग्रेस पार्टी खड़ी है तो ये राजनीति कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकती है। कांग्रेस को आत्मावलोकन करना चाहिए, राजनीति का भी एक स्तर होना चाहिए। राजनीति आप मुद्दों के लिए लड़िए, जनता के लिए लड़िए, लेकिन जो व्यक्ति समाज में अपराधी है, समाज के लिए घातक है, ऐसे लोगों के लिए आपको राजनीतिक बचाव नहीं करना चाहिए। इसी राजनीति की वजह से कांग्रेस की आज ये दुर्दशा हुई है। संतोष जी, आपके टॉप लीडर की भी सदस्यता गई थी आरोपों के चलते और कोर्ट के आदेश के बाद, और फिर कोर्ट के आदेश के बाद ही वो बहाल भी हुई। तो कोर्ट के आदेश के बाद ही यहाँ भी क्या कांग्रेस पार्टी ये मानेगी कि अनवर कादरी दोषी हैं या नहीं हैं? और क्या चिंटू चौकसे का जो कहना है कि हम उन्हें निर्दोष मानते हैं और हाई कोर्ट तक जाएंगे, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस भी उनके विचारों से सहमत है या थोड़ी अलग राय भी रखती है? देखिए शरद जी, यहाँ पर मूल मुद्दा ये है कि क्या हम प्रवक्ता के साथ साथ न्यायाधीश भी बन गए हैं। अभी अजय यादव जी ने कहा कि वो उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप और वो इतने ऐसे व्यक्ति का कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, तो क्या अजय जी ने फैसला सुना दिया है कि अनवर कादरी दोषी हैं? मैं कहता हूं कि जब अजय यादव जी इतने बड़े न्यायाधीश हैं और आप हर चीज को परख लेते हैं, तो उन्होंने उस इंदौर के मामले में जीतू यादव पर क्या टिप्पणी की अपनी, जिस जीतू यादव पार्षद ने अपने ही पार्षद के घर पे अपने गुंडों को भेजकर सरेआम उनके पूरे परिवार को जलील करने के साथ ही उनके बेटे को नग्न किया था, उस परिवार के ऊपर क्या मानसिकता गुजरी होगी, कैसे वो लोग ट्रॉमा से गुजरे होंगे, इस पर अजय यादव की कोई टिप्पणी आई थी क्या कि उस पर क्या कार्रवाई होगी? और क्या यही त्वरित फैसला कोर्ट का निर्णय आने के पहले क्या महापौर ने त्वरित एक्शन लिया कि उसकी पार्षदी रद्द कर दी जाए? मैं ये कहता हूं कि जब ये दोहरा चरित्र, दोहरे मापदंड अपनाते हैं तो ये जानते हैं कि जनता सब देख रही है। अनवर कादरी को हटाने का फैसला इसलिए महापौर ने किया शरद जी कि इंदौर की सड़कें खुदी हुई हैं। इस महापौर को इंदौर की जनता ने भी मान लिया है कि सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हुई है इसको महापौर बना के, क्योंकि पूरी तरह से निष्क्रिय महापौर है, लोग परेशान है, अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं, उनको कोई विस्थापन उचित नहीं हो रहा है, लोग रो रहे हैं इंदौर शहर में। और जो लेकिन अजय जी की बातें पूरी सुनते हैं तो मेरी भी सुन लीजिए। अरे सर, आपके पास पूरा मौका है। अरे कैसा कह दिया आप, गजब कर दिया आप गौतम जी। अरे आज हम आप ही को सुनेंगे, हम आप ही को सुनेंगे। आज अजय जी का समय भी हम आपको दे रहे हैं। हम तो ये पूछ रहे हैं, सिर्फ थोड़ा बच्चन स्टाइल में आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो आरोप लगे हैं कादरी जी पर, वो आरोप क्या आप मानते हैं कि पुलिस प्रशासन की एजेंसी इसने भी पॉलिटिकल
राजनीतिक प्रभाव से प्रेरित होकर लगाए हैं? नहीं, 100% बिल्कुल पूरी तरह से हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने लोगों का बचाव करती है और सामने वाले के ऊपर फैसला पहले ही सुना देती, न्यायालय के फैसले। आपने देखा, फिर आपने कहा कि विजय शाह का नाम क्यों नहीं लेंगे? विजय शाह का नाम, क्या विजय शाह पर कोई कार्रवाई हुई? मैंने तो इंदौर का उदाहरण बताया। आप ये कहेंगे कि इंदौर के मुद्दे पर रहिए, मैंने इंदौर के जीतू यादव का नाम लिया। अभी इन्होंने बोला कि क्रिमिनल केस है उसके ऊपर, अनवर कादरी के ऊपर। जीतू यादव के ऊपर कितने क्रिमिनल केस है आपको पता है अजय यादव जी? जब आपको नहीं पता है या आपको पता है और आप अनजान बनने का ढोंग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं पब्लिक ये देख रही है। जीतू यादव पर क्या कार्रवाई हुई? इंदौर का मुद्दा है, इंदौर के पार्षद है, इंदौर का आपराधिक रिकॉर्ड है उनके नाम पर। क्यों, क्या कार्रवाई की आपकी पार्टी ने? तो आपकी पार्टी को ये सब दोहरे मापदंड इसलिए सूट करते हैं कि आप अपनी असफलताओं को सांप्रदायिक रंग देकर अपनी असफलताओं से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। क्यों ना माना जाए कि अनवर कादरी को मुस्लिम होना इसका सबसे बड़ा अपराध है? मैं कहता हूं कि अनवर कादरी अपराधी है या नहीं, इसका फैसला कोर्ट करेगा। मैं कोई न्यायाधीश नहीं हूं, लेकिन समय पूर्व अगर कोई फैसला सुना देता है तो उनको विजय शाह पर भी फैसला सुनाना चाहिए, उनको जीतू यादव पर भी फैसला सुनाना चाहिए। मैं कहता हूं दोहरा मापदंड क्यों है भारतीय जनता पार्टी? और नैतिकता की भी एक अदालत है, और उस अदालत तो उसमें जीतू यादव को भी कसा जाना चाहिए। शरद जी, नहीं, ये मैं नहीं कह सकता सर। मैं तो ये कह रहा हूं कि ना कांग्रेस ये देखे ना बीजेपी ये देखे। क्यों देखे? क्या देखने की जरूरत है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है। आप जो कह रहे हैं एक एक शब्द आपका सही है कि इधर भी हो तो उधर भी हो, उधर भी हो तो इधर भी हो, ऐसे ही चलो, बिल्कुल चलो, एक इधर एक उधर, एक उधर एक इधर, ऐसे ही चलना चाहिए। आप जब टीवी की डिबेट्स में आते हैं तो जिस तरह की कई बार बातें करते हैं, कई बार जनता बनकर भी सुनिएगा आप दोनों। मैं किसी एक पक्ष के लिए नहीं बोल रहा हूं, दोनों सुनिएगा। आपके घर में भी दर्शक हैं, उनसे पूछिएगा। आपकी आवाज ऊंची हो सकती है, आपके लहजे में गुस्सा हो सकता है, आप एंकर पर सवाल खड़े कर सकते हैं कि कन्नी बांधो रे, एक तरफ ज्यादा झुक रहा है ससुर, ठीक करो इसको। ये भी आप कह सकते हैं, आपका अधिकार है, बिल्कुल कहना चाहिए आपको। जी अजय जी, आप बोलिए। देखिए शरद जी, दो महत्वपूर्ण बातें संतोष जी ने, एक तो इंदौर के विकास की मुद्दों की बात करी। अरे तो कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों पे चर्चा करे ना, ऐसे अपराधियों के पीछे क्यों खड़े हो जाते हो? तब उस पे हम समझेंगे कि आप रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी बात, आप अन्य नेताओं की बात करते हैं संतोष जी, अन्य नेताओं का तर्क देना, ऐसा लगता है कि एक अपराधी के बचाने के लिए आप कुतर्क कर रहे हैं। आप एक अपराधी को बचाने के लिए कुतर्क कर रहे हैं। अगर अन्य किसी नेता या पार्षद के भी कोई विषय है तो आपके नेताओं को निगम परिषद में लाना चाहिए। आपके नेताओं को किसी और विषय को भी निगम परिषद की बैठक में लाना चाहिए। आप केवल कुतर्क कर रहे हैं, ये एक अपराधी को बचाने के लिए कुतर्क कर रहे हैं। संतोष जी, इस तरह की राजनीति, इस तरह की राजनीति स्वीकार्य नहीं है। एक अपराधी को बचाने के लिए आप कुतर्क कर रहे हैं। पीयूष पारे जी से समझता हूं। पीयूष, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। अब तक जो जांच हुई है, पूरे मामले की जो जांच हुई है पीयूष, वो जांच किस तरफ गई है? क्योंकि कांग्रेस अगर इसे हाईकोर्ट में चुनौती देगी तो ये बड़ा मसला बनेगा ही बनेगा, कोर्ट के दरवाजे पर जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी जी, अनवर कादरी जी का मसला बहुत मुख्तलिफ है, बहुत भिन्न है, उसमें तुलना की कोई गुंजाइश नहीं है। राहुल गांधी जी का जो मसला था वो एक अलग मसला था, उसमें जो दूसरी बातें थीं, कुछ टिप्पणियों को लेकर था, कथित अभद्र टिप्पणियों को लेकर मसला था। यहाँ जो अब तक जांच हुई है कादरी के खिलाफ, उसमें आपने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को, प्रशासन की तो भूमिका नहीं, पुलिस की जो जांच है, पुलिस कितनी कॉन्फिडेंट है? क्योंकि अभी ये मसला हाई प्रोफाइल होने की तरफ बढ़ रहा है, हाईकोर्ट के दस्तक पर जाएगा, या तो हाईकोर्ट इसमें झाड़ लगाएगा या फिर हो सकता है कादरी साहब के पक्ष में हो, ये तो बाद में ही तय होगा। जैसा गौतम जी कह रहे थे कि हम लोग न्यायाधीश तो है नहीं कि अभी फैसला सुना देंगे। जी, कितना कॉन्फिडेंट है पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी की उनकी जांच एकदम परफेक्ट है और पर्याप्त एविडेंस है? देखिए, बिल्कुल शरद जी, आपने सही कहा। सबसे पहले तो जब अनवर कादरी के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ था, उसके बाद में जिस तरीके से यहाँ पर जो एविडेंस जुटाए गए, चाहे कॉल रिकॉर्डिंग्स की बात हुई, जो ये मामला था ये सामने कैसे आया? दो युवक यहाँ पर पकड़ाते हैं और वही युवक इस बात को कबूल करते हैं कि उनको लव जिहाद के लिए पैसा दिया गया था। इसके वीडियो एविडेंस भी सीधे तौर पर कहीं न कहीं हमने देखे हैं, अपने चैनल पर प्रसारित भी किए हैं। उसी के आधार पर कहीं न कहीं केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग्स, इसके साथ साथ में तमाम वो दस्तावेज और इसके साथ में वो बैंक के प्रमाण और ट्रांजैक्शन के प्रमाण, वे भी कहीं न कहीं पुलिस ने जुटाए हैं और इसी आधार पर कहीं न कहीं उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है।
दूसरी बात, जहां तक हम लोग कह रहे हैं संभागायुक्त ने जो एक्शन लिया है, संभागायुक्त ने इस पूरे मामले में भी अनवर कादरी को अपना पक्ष रखने का 2 से 3 बार मौका दिया था। उनकी पत्नी की तरफ से भी जो यहाँ पर प्रमाण पेश किए गए, उससे कहीं न कहीं यहाँ पर अधिकारी असंतुष्ट थे और यही वजह रही कि कहीं न कहीं अनवर कादरी की पार्षदी समाप्त करने का फैसला लिया गया है। फिलहाल पूरी तरीके से पुलिस अधिकारी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का अधिकार है, वो कोर्ट जाएगी, अपने तर्क रखेगी, आगे का डिसीजन क्या होगा, भविष्य क्या होगा, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से इस केस को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। शरद जी, चलिए, ये वक्त बताएगा जब अदालत की दहलीज में पहुंचेगा। मनोज, एक छोटा कमेंट आपका, कम वक्त है, संक्षेप में जी। मुझे लगता है शरद जी सोचना पड़ेगा, दोनों ही दलों की बात हम कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की, ऐसे जो भी अपराधी है, यदि अपराध के आरोप भी है, खैर आरोप सिद्ध होना ये कोर्ट में सिद्ध होता है कि वो आरोपी है या नहीं है, लेकिन आरोप लगे हैं और आरोप के विध प्रमाण पुलिस के पास है। मेरे पास भी ये जानकारी है कि बहुत सारे प्रमाण इस पूरे मामले को लेकर जुटाए गए हैं, क्योंकि बीजेपी ये मानकर चल रही है कि कांग्रेस आगे चलकर इसको मुद्दा बनाएगी। उसकी वजह वोट बैंक है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक बड़ा वर्ग उस क्षेत्र में रहता है और वो कांग्रेस को साथ देता रहा है। ये आरोप लगते रहे, पर ये आरोप प्रत्यारोप का अपनी जगह बात हो सकती है, पर निश्चित रूप से एक शुचिता की जरूरत है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के भीतर हो या कांग्रेस के भीतर। जिन लोगों पर भी आरोप लगता है वो अपना पद से इस्तीफा देना पड़ा, दे देते तो बेहतर होता है कि हटाना पड़ा। शरद जी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या संतोष जी हो, ये केवल वोट बैंक की मजबूरी के तहत ऐसे लोगों का बचाव कर रहे हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि समाज में ऐसे अपराधियों के खिलाफ अगर हम सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो समाज को कैसे बचाएंगे ऐसे अपराधियों से। संतोष जी, आपको सोचना पड़ेगा कि जो लव जिहाद को फंडिंग करे, हमारी बेटियों का भविष्य खराब करने का काम करे, क्या उस व्यक्ति के ऊपर अंकुश लगाना आवश्यक नहीं है? क्या हम उसको अगर मगर या 2-4 उदाहरण देके छोड़ सकते हैं? तो ये कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति है। कांग्रेस पार्टी को ये राजनीति छोड़ना चाहिए। ये बिल्कुल सही कदम है, न्यायोचित कदम है और न्यायिक तरीके से पूरी प्रक्रिया निभाई गई है। एडीआर की जो रिपोर्ट है ताज़ा, मैं वही देख रहा था कि लगभग 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, सभी राजनीतिक दलों के 46%। अब ये संख्या बड़ी लगे छोटी लगे, मैं नादान आदमी क्या कह सकता हूँ। गंभीर आपराधिक मामलों में इजाफा हुआ है, हत्या का प्रयास, महिलाओं के विरुद्ध अपहरण इत्यादि। अध्ययन से ये भी पता चला है कि कुल 151 सांसद, और जिसमें विधानसभा के सदस्य भी शामिल हैं, महिलाओं के विरुद्ध इनके खिलाफ मामले हैं। तो अब आप क्या कहेंगे साहब? बचाना तो जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब हो गया तो हो गया, कोई गलती हो गई तो हो गई। अब माननीय हमारी पार्टी के सदस्य हैं, अब इसमें क्या किया जा सकता है? जी गौतम जी। शरद जी, अभी अजय सिंह यादव जी ने मुझ पर टिप्पणी की कि संतोष जी और पूरी कांग्रेस पार्टी लव जिहाद करने वाले और ऐसे लोगों के पीछे खड़ी हो जाती है पूरी मजबूती के साथ। मैं समझता हूं कि अजय सिंह यादव जी को 3 साल से भी लव जिहादियों के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। ये पिछले 20 वर्षों तक लव जिहादियों के साथ खड़े होते रहे, ऐसा मुझे लगता है। ये व्यक्तिगत विषय नहीं हो सकता है, ये व्यक्तिगत विषय नहीं हो सकता है। इसीलिए हो सकता है कि इसीलिए हो सकता है निर्णय लेना पड़ा ऐसी नीतियों की वजह से। तो संतोष जी, ये निर्णय नहीं हो सकता। हम तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ऐसे लव जिहादी के खिलाफ निर्णय ले, आपको निर्णय लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये व्यक्तिगत विषय नहीं है, ऐसे अपराधी के खिलाफ आपको आना चाहिए, आपको अपनी पार्टी की भी आलोचना करना चाहिए। और आप मेरा एक बयान दिखा दें, कभी मैंने ऐसे अपराधी का समर्थन किया हो किसी भी दल में रह के, आप कभी भी दिखा दें एक भी बयान मैंने किसी अपराधी का समर्थन किया हो। ऐसी राजनीति मैंने कभी नहीं करी, कभी नहीं करी संतोष जी ऐसी राजनीति। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है संतोष जी, ऐसी राजनीति कभी नहीं करी मैंने। गौतम जी, गौतम जी, गौतम जी, गौतम जी, गौतम जी, गौतम जी, आपकी पार्टी, आप संतोष जी सही को सही और गलत को गलत बोलना सीखिए। ये राजनीति नहीं हो सकती कि अपराधियों के साथ हो जाए। अजय जी, अजय जी, सवाल ये भी है गौतम जी, गौतम जी, गौतम जी, गौतम जी, गौतम जी सही गलत को बोलना सीखिए। गौतम जी, 96 में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी बदली थी। पार्टी बदलना कोई अपराध है, क्राइम है? दिग्गज नेताओं ने, कांग्रेस तिवारी बनी थी, कांग्रेस तिवारी में गए लोग। और देखिए, मेरा ये कहना है कि पार्टी बदलना ज्यादा अच्छा है बजाय पार्टी में रहकर पार्टी के विरुद्ध काम करना। माफ कीजिएगा, दोनों ही पार्टियों में ऐसे बहुत से चेहरे हो सकते हैं जो अपने को दावा तो करते हैं कि घोर कांग्रेसी हैं, घोर बीजेपी हैं, लेकिन उनकी निष्ठा जिधर दम उधर हम, ऐसा हो सकता है। मैं अज्ञानी, इस पर भी टिप्पणी नहीं करूंगा।
जी, इस पर भी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहस के सिरे व्यक्तिगत नहीं होने चाहिए। गौतम जी लव जिहाद के साथ खड़े नहीं हो सकते, जैसे कि अजय सिंह यादव खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों समझदार संजीदा राजनेता हैं। और अभी तो न्यायालय का फैसला आ जाए तो कादरी जी के बारे में भी भरोसे से कह दिया जाए कि न्यायालय ने सारे साक्ष्य देख लिए हैं, उनको दोषी माना है। क्योंकि आखिर कई बार हम देखते हैं न्यायालय की दहलीज तक, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जिस देश में ये परंपरा हमने देखी है कि जब दोनों ही पार्टी, उमा भारती हुबली में तिरंगा मामले में नाम आने पर इस्तीफा देती हैं, हवाला मामले पर आने पर आडवाणी जी इस्तीफा देते हैं, और कांग्रेस के भी कई दिग्गज नेता, लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र हुआ। लेकिन अगर हम पर भी कोई अभियोग लगता है कि साहब आप निष्पक्ष नहीं हो, ये एंकर निष्पक्ष नहीं है, तो मैं तो कहता हूं संस्थान को भी निर्णय लेना चाहिए कि भैया आप देखिए, सिर्फ आरोप लगने पर तो अगर धीरे धीरे ये हम चीजें खत्म करते जाएंगे और ये तय करेंगे कि नहीं साहब अदालतें जब तक तय नहीं करेंगी कोई दोषी नहीं है, तो ये बहुत बड़ी चीज होगी। इसका मतलब है कि समाज, पार्टी, आसपास का हमारा परिवेश, ये सब खुद जज बन गए हैं कि जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगी इस आदमी को गलत नहीं कहा जा सकता। मत करिए सर ऐसा भी, ये भी बहुत जरूरी है कि अगर आपको लग रहा है, जरा सा भी आपके मन में आशंका है कि गड़बड़ हो रही है, तो अलग तो कर दीजिए, कम से कम किनारे तो कर दीजिए, चैलेंज करिए ना उनकी पार्षदी क्यों हटी। लेकिन उन पर जो गंभीर आरोप है उस पर कादरी जी से कांग्रेस भी तो पूछे कि भैया बताओ ना यार, इतना बड़ा अभियोग तुम पर कम लगा है, हम पर अधिक लगा है। ऐसा अगर नहीं करेंगे ना सर तो बहुत नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया। अब आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, आगे देखिए हमारा खास न्यूज़ी प्रोग्राम प्राइम मैटर। नमस्कार।